आप लोगों ने बुलडोजर बाबा का नाम तो जरूर ही सुना होगा कि एक समय बुलडोजर बाबा का नाम बहुत फल फूल रहा था, यानी कि बहुत ट्रेंड में था। आज यूट्यूब हो, फेसबुक हो, गूगल हो, इंस्टाग्राम हो, हर जगह पर इसी बुलडोजर बाबा का नाम यानी कि योगी जी का नाम का तरह तरह का झांकी, वीडियो और तो और तरह तरह का कार्यक्रम, गाना, झांकी मिल ही जाएगा। आज मैं यूपी वाले बुलडोजर बाबा की कहानी नहीं बल्कि बंगाल में होने वाले बुलडोजर बाबा की कहानी को दिखाऊंगा। यह एक कहानी नहीं बल्कि सच्ची घटना है कि किस तरह ममता के राज में बीजेपी दफ्तरों को अवैध निर्माण का बिना नोटिस दिए ही उस पर बुलडोजर चला दिया गया, यानी कि बीजेपी को उसी की भाषा में एक करारा जवाब मिल गया। सीधी सी बात है, बुलडोजर का जवाब बुलडोजर से। वह भी एक वक्त था जब यूपी में बुलडोजर की घटना ट्रेंड पर थी और आज बंगाल वाली बुलडोजर की घटना बहुत ट्रेंड पर चल रही है। अब यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का यह कहना है कि बंगाल की पुलिस ने टीएमसी यानी ममता सरकार की दबाव में आकर हमारे दफ्तरों पर बुलडोजर चला दिया, वह भी बिना कोई कोर्ट नोटिस दिए हुए। यानी कि यहाँ एक सीधी सी बात है, टीएमसी के नेता बीजेपी नेताओं को एक सबक सिखाना चाहती है। अब यहाँ पर टीएमसी नेताओं का यह कहना है कि बीजेपी का कार्यालय कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट की जमीन पर थी, जिस पर बीजेपी वालों ने अतिक्रमण करके बनाया था, इसीलिए हमने इस अतिक्रमण को हटाने के लिए तुड़वाया। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि बीजेपी शासित राज्यों में यानी कि यूपी, राजस्थान और एमपी वाले जगहों पर चाहे किसी भी रूप में बुलडोजर चला हो, उसकी चर्चा तो खलबली की तरह पूरे देश में होती है कि बीजेपी वालों ने हमारे वर्गों के साथ एक बहुत ही बड़ा अन्याय कर दिया और एक खास वर्गों में खलबली सी मच जाती है। लेकिन आज बीजेपी की कार्यालय और हिंदू की दुकानों और घरों पर बुलडोजर चला ममता की सरकार में, तो हमारे देश में कोई भी प्रकार की खलबली नहीं, किसी भी प्रकार की सनसनीखेज नहीं और उसे गठबंधन वालों ने कानूनी करार दे दिया। बस मैं आज उसी को तो दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में हो क्या रहा है। अब हमारे इस राय पर आपकी राय क्या होती है, कमेंट में जरूर बताएं। इस घटना में बीजेपी नेताओं का यह कहना है प्रशासन के साथ डायरेक्ट एक बुलडोजर आया और बिना कोई नोटिस दिए, कोर्ट नोटिस दिए बुलडोजर की कार्रवाई शुरू कर दी गई और यहाँ तक कि हमारे कार्यालय से हमारे सामानों तक को निकालने का समय नहीं मिला हमें। ये बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है। एक बात मैं आपको और बता दूं, पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी वालों के बीच टकरार तो चलता ही रहता है, यह कोई नई बात नहीं है। दीदी अपनी कोई भी सभा ऑल इंडिया में कहीं भी रख सकती है, वह भी बिना कोई ऐतराज के। लेकिन अगर बीजेपी की बात आ जाए तो मजाल है ममता दीदी बीजेपी वाले की कोई भी सभा या फिर जुलूस सफल होने दे, वो आप भी जानते ही होंगे। अब मैं आपको कुछ कमेटी की रिपोर्ट दिखाता हूँ और इस पर विचार करना आपको ही है। चाहे कोई भी सभा हो, चाहे वह विधानसभा का चुनाव हो बंगाल में या फिर लोकसभा का चुनाव चल रहा हो और प्रचार के लिए बीजेपी बंगाल जाए, तो किसी भी हाल में ममता की सरकार बीजेपी की इस चुनाव प्रसार को सफल नहीं होने देती है। उसके हेलीकॉप्टर को पश्चिम बंगाल के किसी भी क्षेत्र में उतरने नहीं देती है, उसे खुलकर सभा नहीं करने देती है। लेकिन अगर वही बात हो गठबंधन की या ममता सरकार की या फिर ममता दीदी की, तो वो कहीं भी ऑल इंडिया में अपना चुनाव प्रसार खुल करके कर सकती है, तभी इसे ठीक माना जाता है और एक सेक्युलर देश का भारत को उदाहरण मिल पाता है। नहीं तो इसका सेक्युलरिज्म खतरे में पड़ जाता है। इस बात पर भी विचार आप ही को करना और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना है। ये बात पूरी इंडिया जानती है कि लोकसभा चुनाव के बाद बंगाल में जबरदस्त हिंसा हुई और इस हिंसा पर बीजेपी वालों का कहना है, यानी कि बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के द्वारा एक कमेटी का भी गठन किया गया था और इस कमेटी के रिपोर्ट में यह बताया गया, जो कि एक बिल्कुल चौंकाने वाली बात है। उस जेपी नड्डा की कमेटी का यह रिपोर्ट है कि बंगाल अब एक मिनी पाकिस्तान बन चुका है, यानी कि यह सीधी सी बात है कि बंगाल अब एक मिनी पाकिस्तान बन चुका है। ममता सरकार के राज में रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी मुसलमान को खूब शरण मिला, यहाँ तक कि उसे राशन कार्ड, वोटर ID कार्ड और एक भारत की नागरिक होने का हर प्रमाण दिया गया। यह रिपोर्ट मेरा नहीं बल्कि जेपी नड्डा के कमेटी के अध्यक्ष का रिपोर्ट है। अगर वहाँ का कोई आम नागरिक बीजेपी का सपोर्ट करता है तो उसे गद्दार माना जाता है और देशद्रोह माना जाता है। यानी कि उनका कहना है कि उसके साथ एक आतंकवादी रूप सा व्यवहार किया जाता है और चुनाव के समय या चुनाव के बाद उसके साथ रात्रि में बिना कोर्ट वाले कार्रवाई की जाती है और वह कार्रवाई उसके लिए संभवतः उसकी जिंदगी की आखिरी कार्रवाई होती है। इस रिपोर्ट में एक और बात कही गई है कि ममता की सरकार में कि आज पश्चिम बंगाल में एक ऐसा माहौल बना दिया गया है, नेता तो क्या एक आम नागरिक भी टीएमसी के अलावा किसी भी सरकार चाहे बीजेपी हो या किसी के
के बारे में सोचना भी उसके लिए गलत है। यहाँ तक कि लोग उनका समर्थन करने से भी डरते हैं। अब ऐसा टीएमसी के द्वारा एक डर फैला दिया गया है कि वहाँ के जनता, एक आम नागरिक टीएमसी के खिलाफ वोट देने से भी डरते हैं। अब कोई आम नागरिक टीएमसी के खिलाफ चुनाव में नामांकन जारी करता है तो उसे गद्दार माना जाता है और एक खास वर्गों के द्वारा दंगा फैलाई जाती है, उसे आतंकवाद माना जाता है। और यह कार्रवाई कोई कोर्ट की कार्रवाई नहीं होती है। आप समझ सकते हैं कि यह कार्रवाई किस रूप में हो सकती है या होती होगी। यह कोई मेरा रिपोर्ट नहीं है, बल्कि जेपी नड्डा की कमेटी के द्वारा दिया गया रिपोर्ट है। अब आपने मुझे यहाँ तक सपोर्ट किया, इसके लिए धन्यवाद।